नमस्ते आप सभी को। स्वागत है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो मित्रों, आज हम लोग हिंदू अध्ययन के इकाई 2 जो हमारा धर्म और कर्म विमर्श लगा हुआ है उसके विषय में हम पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत उस इकाई में धर्म की अलग अलग परिभाषाओं के विषय में चर्चा की गई है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि धर्म किसे कहते हैं या धर्म क्या होता है। तो धर्म शब्द ध्री धारणे धातु से बनता है और धृंग अवस्थाने इन 2 धातुओं से धर्म शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होगा कि धार्यते असौ सधर्मः या धारयति असौ सधर्मः। जिसे हम धारण करते हैं या जो हमें धारण करता है वह धर्म होता है। और है ध्रियते अवस्थीयते अनेन इति धर्मः, अर्थात जिससे हमारी अवस्थिति मतलब अस्तित्व होता है वही धर्म कहलाता है। प्रत्येक मनुष्य का जब तक धर्म है तभी तक अस्तित्व है, बिना धर्म का किसी का भी कोई अस्तित्व नहीं रहता है। तो धर्म के विषय में सबसे पहले हम जो प्रमाण मानेंगे, सबसे पहले हम वेदों की ओर चलेंगे कि वेदों में धर्म के विषय में क्या कहा गया है। तो वेदों में प्राचीन वेद है ऋग्वेद, जिसमें धर्म के अनेक परिभाषाएं दी गई हैं, बताई गई हैं। पर एक मंत्र आता है जिसमें मुख्य धर्म के विषय में चर्चा की गई है। वो मंत्र है ओम यज्ञेन यज्ञम यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन ते हनाकम महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। देखिए, देवताओं ने यज्ञ के द्वारा यज्ञ स्वरूप परम पुरुष का यजन किया। ठीक है, तो देवताओं ने जो यजन किया वही सृष्टि के प्रथम धर्म बताए गए हैं। यहाँ पर जो यज्ञ शब्द है वह यज धातु से निष्पन्न होता है, जिसका 3 अर्थ होगा: देव पूजा, संगतिकरण और दान। और ऋग्वेद में धर्म को यज्ञ का पर्यायवाची कहा गया है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि धर्म वही है जो ऋषियों ने सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर का जो आवाहन किया, उनके लिए जो यजन किया, उससे जो उत्पन्न सर्वप्रथम वही धर्म कहलाया। आगे यजुर्वेद में भी धर्म के लिए अनेक पर्यायवाची शब्द आते हैं, जैसे धर्मणे, धर्मणा, धर्माय इत्यादि धर्मों के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है यजुर्वेद में। अगर धर्म ऐसा देखते हैं तो एक मंत्र आता है सविता धर्म साविशत धर्मणे पृथु धर्मणे स्पतिराज्यस्य वेतु स्वाहा। और धर्मणा के लिए है मोतु मित्र वरुणौ ध्रुवेण धर्मणा, और धर्माय के लिए धर्माय सभाचरम। इसका मतलब ये है कि सारे वेदों में धर्म के लिए अनेक परिभाषाएं अलग अलग रूप में अलग अलग मंत्रों में दी गई हैं। सभी का अर्थ यही होगा कि धर्म वही है जो धारण करने योग्य है या जिसे हम धारण करते हैं वही धर्म कहलाएगा। और अथर्ववेद में भी एक धर्म की परिभाषा इस प्रकार प्राप्त होती है कि ऋतम सत्यो तपो राष्ट्रम शर्मो धर्मश्च कर्म च भूतम भविष्य दृष्टि छिष्टे वीर्य लक्ष्मीर वलम बले। भूतम भविष्य दृच्छिष्टे वीर्य लक्ष्मीर वलम बले मतलब सार्वभौमिक नियम सत्य का पालन करना, तप करना या किसी भी राष्ट्र के श्रम, धर्म और कर्म माने जाते हैं। यही सभी तत्व भूत और भविष्य में राष्ट्र का शक्ति एवं धन्य धान्य से संपन्न करने वाले होते हैं। यहाँ पर धर्म उत्तम संस्कारों से अर्जित सद्गुणों के अर्थ में हुआ है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने वेदों में देखा। अब हम चलते हैं जो हमारे कोर्स में लगा हुआ है कि महाभारत, मनुस्मृति इत्यादि जो स्मृतियों में धर्म के लक्षण जो अलग अलग प्रकार से आते हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। तो महाभारत में धर्म के लिए बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे कि वन पर्व में अनेक परिभाषाएं मिलती है धर्म के विषय में, और वहाँ भी धर्म का यही अर्थ बताया गया है कि जो धारण करने योग्य है, जिसे हम धारण करते हैं वही धर्म कहलाता है। महाभारत में एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है कि जब वन पर्व और शांति पर्व में धर्म की अवधारणा के विशेष विवेचना हुआ। धर्म के संबंध के वन पर्व में जब युधिष्ठिर और द्रौपदी का संवाद होता है, जब द्रौपदी कहती है कि तुम धर्म ही धर्म के लिए बैठे हो और यहाँ जंगल में कष्ट भोग रहे हो, उधर अधर्मी कौरव आनंद पूर्वक हस्तिनापुर में राज्य भोग रहे हैं। तुम शक्तिमान हो, अतएव अपनी वनवास की प्रतिज्ञा छोड़कर बल से अपना राज्य प्राप्त करने का यदि प्रयत्न करोगे तो वह तुम्हें सहजता से प्राप्त हो जाएगा। जिस धर्म से दुख उत्पन्न होता है उसे धर्म कैसे कहे।
द्रौपदी का प्रश्न होता है युधिष्ठिर जी से कि जिस धर्म से हमें दुख उत्पन्न होता है उसे हम धर्म कैसे कहें। क्योंकि वन पर्व में जब द्रौपदी और युधिष्ठिर पांचों पांडव जब वनवास के समय था, जब वनवास में थे, तब द्रौपदी कहती हैं कि जो कौरव है वो अधर्मी है, फिर भी वो आनंद को भोग रहे हैं, परंतु जो धर्म का पालन कर रहे हैं, जो धर्म को धारण किए हुए हैं, वो वन वन की ओर भटक रहे हैं। तो युधिष्ठिर जी बहुत अच्छा जवाब देते हैं। कहते हैं कि धर्मम चरामि सुश्रोमणि न धर्म फल कारणात् धर्म वाणिज्यहीनो जगन्यो धर्मवादिनम। क्या कहते हैं कि हे सुंदरी, जो धर्म का आचरण करता हूँ, मैं जो धर्म का आचरण करता हूँ वो कर्म फल पर आधारित होकर नहीं करता, अर्थात मुझे ये फल मिले ऐसा सोच के मैं धर्म का आचरण नहीं करता हूँ, किंतु इस दृष्टि से निश्चय करके इसके साथ में करता हूँ कि धर्म है इसलिए सेवन करने योग्य है। जो मनुष्य का तात्पर्य ये रहता है कि जो हमें धारण करना चाहिए, धर्म जो है वो एक व्यापार नहीं है कि हम धर्म को धारण कर रहे हैं या धर्म धारण करने योग्य है तो धर्म हमें हमेशा सुख ही दे, नहीं, ऐसा नहीं है। धर्म एक कर्तव्य है, हमें धर्म का हमेशा पालन करना चाहिए, ऐसा युधिष्ठिर जी कहते हैं। महाभारत के शांति पर्व में भी कहा गया है कि न वै राज्यम न राजासीन न दंडो न दांडिकः धर्मेणैव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम। कहते हैं कि पहले कोई राज्य नहीं था, ना कोई राजा था, ना कोई दंड देने वाला था, ना कोई दंड लेने वाला था। प्रजा धर्म ही एक दूसरे की रक्षा करती थी। देखिए, तात्पर्य ये है कि जीवन का संरक्षण उस समय और विस्तार विकास जो था वो किस पर निर्भर था, धर्म पर निर्भर था। लेकिन ये धर्म कोई संप्रदायगत या आचारिक धर्म नहीं, अपितु जो आचार निर्धारक था वो धर्म था। उपरोक्त जो धर्मेणैव प्रजा सर्वा का तात्पर्य है कि संपूर्ण ब्रह्ममय सृष्टि से है। जो धर्मेणैव प्रजा सर्वा का तात्पर्य है कि संपूर्ण ब्रह्ममय सृष्टि, क्योंकि शांति पर्व में ही अगला श्लोक कहते हैं कि विशेषोस्ति वर्णानाम सर्व ब्रह्ममिदं जगत ब्रह्मणा पूर्व सृष्टम ही कर्म निर्वर्णताम गतम। कहते हैं कि पहले वर्णों में कोई अंतर नहीं था, एक ही सृष्टा से सारे उत्पन्न होने के कारण सारा जगत ये ब्राह्मण मतलब ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण सारा जो जगत था वो ब्राह्मण था, परंतु विभिन्न कर्मों के कारण उसमें वर्ण भेद कर दिया गया। ये था महाभारत के कुछ परिभाषाओं का यहाँ पे हम लोगों ने चर्चा किया। और भी महाभारत में अनेक परिभाषाएं दी गई हैं जो अगले वीडियो में मैं आपके समक्ष लाऊंगी, जिसमें शांति पर्व में अनेक प्रकार के जो परिभाषाएं दी गई हैं उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, उसको पढ़ेंगे। आशा करती हूँ मैं कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी और ये अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।